यूके आਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਖਬਰਹਾਰ यूके आਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਖਬਰਹਾਰ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ दिल यारो खुश हो गया टन 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 टन। अरे ये कब होगा? 7 दिसंबर मानचेस्टर, 8 दिसंबर बर्मिंघम, 14 दिसंबर ग्लासगो और 15 को लंदन में। लाइव शो होंगे और साथ होगी कवाली। साथ होंगे आफ्ताब इकबाल साहब और डॉक्टर रूबा और आप सब लोग। मजा आ जाएगा परफॉर्मेंस देखने का। कम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर सनाउल्लाह महर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम महर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं हम कसौटी में। थैंक यू। अब बाकी सवालों जवाब बाद में, डायरेक्ट चैलेंज पे जाते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी नहीं। जिंदा? जी। एशियाई? जी। एक जिंदा एशियाई खातून। जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। साउथ एशिया तो गोया इंडिया से? जी बिल्कुल। शकील साहब शोबिस की तरफ जाएं या सियासत हुकूमत? आई थिंक शोबिस। महर साहब ताल्लुक शोबिस से है? जी। वजह शोहरत शोबिस है और शोबिस है तो वजह शोहरत अदाकारी है? जी जी। एज ब्रैकेट करें? जी जी जी। एज अगर है तो फिर हम 60 प्लस पे जाएं या 50 प्लस पे जाएं? 50। अच्छा जनाब, एज इस शख्सियत की 50 साल से ऊपर है? जी नहीं। अच्छा गुड, बहुत कुछ निकल गया लेकिन बहुत कुछ आ भी गया। वजह शोहरत एक्टिंग है ना, इन्होंने कहा। एक्टिंग ये है। मे बी somebody like आलिया भट्ट। Obviously, maybe somebody like anybody. Who else in this age bracket? मेरा ख्याल है काजोल भी 50 से कम ही होगी। काजोल होगी, ताबू होगी। ताबू तो ऊपर होगी सर। ऊपर होगी, डेफिनेटली ऊपर होगी। माचिस के दिनों में वो 40 समथिंग थी। सीरियसली? मतलब 41 होगी वो उस वक्त। Where does Kareena Kapoor fall? Karishma is definitely over 50. I think so is करीना। और कतरीना कैफ कम होगी इससे। Katrina, Deepika, I think Madhuri is over 50 now. जी जी जी। फिल्मों से रूल आउट किया जाएगा। जी। दीपिका। अच्छा जी, ये बताइए कि इनके स्पाउस भी हीरो आते हैं फिल्मों में? जी। देखें ना, आप इसके साथ आप नैरो डाउन करेंगे 3-4 को। दीपिका को आपने किया, काजोल को किया, आपने करीना को भी कर लिया, फिर कैटरीना कैफ किसी की बीवी है? नहीं है। नो। एक्टर नहीं है वो। जी सर, ही इज अ वेरी बिग फिल्म स्टार। ही इज एन एक्टर। विकी कौशल है। की कौशल एक्टर है, एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है। कौशल है। तो ये हो गई। फिर और जो 50 वाली आलिया भट्ट का मुझे नहीं पता। हाँ, आलिया भट्ट का तो रणबीर, लो वो तो बड़ा सारी फेवरेट द संजू रोल। हमने जितने पूछे वो सारी इसी कैटेगरी में। कोई आउट नहीं हुई। अच्छा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि इन्हीं में से। करिश्मा कपूर का, करिश्मा तो इसमें से निकल गई। करीना एंड सैफ। करीना इज सैफ ऑफ कोर्स। I don't think Kareena is over 50. करीना, हाँ, मे बी शी इज नॉट ओवर 50 मे बी। उसका तो वो है ना, जो उसकी रीमेक थी ओथेलो की, ओमकारा। ओमकारा। नहीं तो व्हाट अ मूवी। किसके ओमकारा किधर से आ गई? करीना थी ना उसमें। करीना थी लेकिन बंदा वो दूसरा काजोल का मियां था। हाँ, वो था ना। He is no longer married to Kajol, by the way. इज दैट राइट? रिसेंटली Yes. तो है, इकट्ठे ही हैं apparently। अजय देवगन। या apparently they are together। अच्छा, काजोल माय नेम इज खान में थी। काजोल तो सर और बथेरी फिल्मों में कुछ हाँ। कुछ होता है। बिल्कुल। और माय नेम इज खान में भी तो थी ना ये। जी जी, वो जी, जी। एफएसजे यही बता रहे हैं। एक एक करके फिर रूल आउट करना शुरू करें इन्हें। दीपिका तो फेमस मूवी है यहाँ सत्ती। दीपिका की फेमस मूवी जो है वो क्या वो थी, वो जो मस्तानी। हाँ, बाजीराव। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, जिसमें बहुत जी। हसीन थी वो। पद्मावत भी ठीक थी लेकिन वो फिर
बहुत वो लदी बंदी, उसके ज्वेलरी से ही मसाइल बड़े क्रिएट कर देता है संजलीला बंसाली। अच्छा जी, ये बताइए कि ये बाजीराव मस्तानी में थी? जी नहीं। जी नहीं। 2 खवातीन तो निकल गई ना बाजीराव में। 10 सवाल। Most famous couple is Kareena and Saif. नहीं सर, वो गंगूबाई वाली भी तो है ना, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर। But Alia Bhatt is not in the same category as Kareena. हाँ ये तो है। चांदनी थी इसकी फिल्म, करीना की बड़ी मशहूर। गालिबन करीना की मुझे ओमकारा मुझे याद है। ओमकारा, तलाश। चांदनी वो श्रीदेवी है। चांदनी नहीं सर, नहीं, जिसमें वो स्ट्रीट वॉकर होती है। चांदनी के चमेली, चांदनी थी, चांदनी बड़ा कमाल का रोल था उसका। चमेली वो फिर चमेली हो, जिसमें बारिश के बड़े खूबसूरत वो चांदनी और श्रीदेवी। वो श्रीदेवी, दिस इज चमेली सर। अच्छा जी, ये बताइए, ओमकारा इनकी फिल्म थी? जी हाँ। जी हाँ। मैरिड टू। मार साहब, क्या सोच के आपने करीना कपूर पूछ लिया? करीना पूछी जानी चाहिए। अगर फैसल शेरजान साहब ना होते तो शायद मुश्किल होता। नहीं भैया, 4-5 खवातीन हम आ जाते इधर, क्योंकि हमने कैटेगराइज कर लिया था 4-5 में से एक जो है ना। लेकिन पता क्यों मुझे इतराज क्या है, डॉक्टर साहबा भी ये कह रही हैं कि करीना को तो लाजमी पूछा जाना चाहिए था। करीना इज टू ऑब्वियस। I wanted to ask श्रीदेवी और another person. श्रीदेवी ठीक है, श्रीदेवी सदमा, श्रीदेवी बड़ी अच्छी अदाकारा थी, लेकिन कभी कभी कुछ लोग फाइनलाइज हो गया था लिस्ट में, तो इसमें कोई शक नहीं। रानी मुखर्जी would have been more difficult. वो आई थी लड़की। but she was one of my favorite actresses, that's why I asked. Who? करीना बिला शुबा। करीना के बारे में तो कोई शक है ही नहीं कि वो बड़ी बाकमाल अदाकारा भी है, बड़ी बाकमाल। और उसके अंदर गमजा है, वो जो गमजा है ना, वो जो एक शशका होता है, एक खातून का एक नखरा होता है, वो उसके अंदर कूट के भरा है, which is very good. और जब वी मेट is one of the turning points. जी remarkable turning points of her career. She is very good. Thank you very much. Thank you सनमान साहब। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आफ्ताब साहब, I'm your biggest fan and मेरी एक टीचर थी मैम नुसरत, she recommended me your channel, और उसी टाइम से मैं अब तक एक एपिसोड भी नहीं छोड़ी। आपकी हर एपिसोड खबरदार हस्बीहाल तक को मैं छान के जिम में जहाँ भी हूँ बस अच्छा देखता रहता हूँ। हैं कहाँ से आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। A levels कर रहा हूँ अभी। चलें, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए। Thank you. All the best. Best of wishes. All the best. जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं और हम पहले पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें बाद में। जी सर। शख्सियत मर्द है? हाँ जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? हाँ जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? हाँ जी पाकिस्तानी। सोच के जवाब दिया इन्होंने। शकील साहब पीछे जाइए, पीछे। 50 साल से ना शुरू करें? जी 50 साल से कर लें, वैसे बात पीछे की है। काशिफ साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 1974 के बाद। दैट वाज अ डिसेप्शन। सीधे इजी। तो 25 साल से ज्यादा? नहीं सर। अच्छा, तो बड़ी 99 recent के person बाद। है। अच्छा, तो शोबे से शुरू किया जाए, जो मुश्किल शोबा है। आपको मुश्किल लगता है शकील साहब? नहीं, मतलब उसमें पर्सनैलिटी ज्यादा होती है ना। काशिफ साहब, इनका ताल्लुक शोबे से? नहीं सर। शकील साहब दिल में कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्पोर्ट्स पूछा जाए क्या? नहीं, क्यों स्पोर्ट्स यार? शकील साहब का दिल कर रहा है अपने आप को टॉर्चर करने को। जरा रिव्यू कर दें। सर, एक पाकिस्तानी मर्द जिनका इंतकाल 1999 के बाद हुआ और ताल्लुक शोबे से नहीं है। ताल्लुक शोबे से नहीं है, तो फिर ताल्लुक इल्म फजल से है? नहीं सर। स्पोर्ट्स से है? नहीं सर। सियासत और हुकूमत से है? नहीं सर। सारी चीजें निकल गई शकील साहब। 11 सवाल। फिर किससे ताल्लुक है? That's a million dollar question. बिग बिजनेस रह गया है।
नहीं आर्टिस्ट भी है ना, लास्ट टाइम आपको याद है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आर्टिस्ट भी है, बिग बिजनेस है, अहम वाकया है, कोई एक वाकया है, और इनफेमस पर्सनालिटी हो सकती है, ये सारी चीजें। अच्छा भैया ये बताइए कि बिग बिजनेस से ताल्लुक है? जी सर। 12 Big सवाल। business- FSJ, your witness. अच्छा जी, when we talk about big business, मैंने I सूबे पे just जाना honest- पड़ेगा, हाँ जी, सूबे पे जाना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली सिंध। हाँ सूबे पे आ जाएं, but we know couple of big names Somebody who Oh, died in the अच्छा। last 25 years. died in the last 25 years. Yeah. Hussain Dawood is one. अब्दुल्ला हारून। Business. Not Abdullah Haroon. वो तो उसमें भी रहा है ना, सियासत और हुकूमत में भी रहा है। नहीं सियासत में तो नहीं, हाँ हुकूमत में रहा है, हाँ हुकूमत में रहा है। तो वो रूल आउट होता है, वो नहीं है, वो तो ज़ियाउल हक की मेरे ख्याल कैबिनेट में थे। जी ज़ियाउल हक की कैबिनेट में। ये जो है ना दाऊद जो है, सेठ अहमद दाऊद। जी जी, आप डिटरमिन करें सबसे पहले सूबा। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ताल्लुक पूछिए जी सूबा सिंध से है? नहीं सर। वाह, नॉट सिंध। केपी के पंजाब। जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है वो तो सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह हैं, They're वो alive. जिंदा है, वो जिंदा है। They're alive. Lucky फिर बात। आपका जनरल हबीबुल्लाह ये जो था गंदारा वाला, वेरी बिग नेम, रिलेटेड टू अयूब खान। जी जी, लेकिन ताल्लुक मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब से होगा। पंजाब से सैयद मरातब अली शकील साहब। नहीं, वेरी लॉन्ग अगो, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है। बिग बिजनेसमैन मियां शरीफ है भाई। नहीं Yes. वो तो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक तो है। ना सियासत में था ना हुकूमत में था। नहीं सर, ताल्लुक, हम वजह शोहरत भी और ताल्लुक भी जब पूछते हैं ना, तो मियां शरीफ को आप किस रेफरेंस से जानते हैं? उसको बिग बिजनेस के तौर पे जानते हैं, नवाज शरीफ का वालिद। हाँ बिग बिजनेस था उसका। नहीं सर नहीं, बिग बिजनेस इनका नवाज शरीफ है, आप यकीन करें। काशिफ रजा साहब, जहाँ इन्होंने आपसे सवाल किया है कि ताल्लुक सिंध से है, तो इनका ताल्लुक सिंध से है। As per my information, like वो मुझे Miss पता है Paul- आप इस वजह से कह रहे हैं, लेकिन हमने अभी अपनी टीम के साथ डिस्कस किया है, तो ताल्लुक सिंध से ही कहेंगे हम। इसका रीजन जब पर्सनालिटी हो जाती है ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। वैसे ये मैंने जहाँ भी सर्च किया है वो सिंध में नहीं, कहीं भी शो नहीं हुआ। मैंने इसको काफी आर्टिकल्स में रीड किया है, बट मुझे सिंध का रेफरेंस तो कहीं भी नहीं मिला, पंजाब का। ये कोई चनियोटी वो ना हो बिजनेसमैन जो बाद में सिंध चले गए। अब यहां से देखना शुरू करें ना, बैंक्स को देखें, बैंक्स, एलाइड बैंक इज पंजाब, एमसीबी इज पंजाब, यूबीएल इज पंजाब। अच्छा जी, इस 25 इयर्स में आगा आब्दी भी तो है। हसन आब्दी जी, बीसीसीआई वाले, बीसीसीआई वाले जी, एंड मुस्लिम सर, इसको अगर कमर्शियल बैंक। इसको अगर इस तरह कर सकते हैं तो आई थिंक बेटर है कि नॉट बोर्न इन सिंध। क्या? सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्न, वेयर ही इज बोर्न एक्चुअली, पैदा कहाँ हुआ। Born. देखिए, हम बात अक्सर बहुत सारे लोगों और कैरेक्टर्स में करते हैं कि बर्थ की बात नहीं करते, जहां से वजह शोहरत मिलती है या जहां सारी जिंदगी गुजारी होती है वहां की बात होती है। मेन वजह शोहरत की बात करते हैं। सपोज एक शख्स इंडिया में पैदा हुआ लेकिन फिर पाकिस्तान सारी जिंदगी इधर गुजारी, या उसकी वजह शोहरत यहाँ की वजह से है, मे बी जब भी गुजारी हो, तो हम मेन वो लेते हैं। बेसिकली इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली वन प्रोविंस। That's also true. वो भी हाँ तो वी अंडरस्टैंड दैट। ये भी नहीं कह But, सकते आप कि आप स्पेसिफिक बीसीसीआई इज अ वेरी डेफिनेट मल्टी प्रोविंशियल। इन्होंने पहले पंजाब का था। सर, आपने सिंध का सवाल किया था जिसपे इन्होंने नहीं कह दिया था, तो आप सिंध के ताल्लुक से इनकार नहीं कर सकते। कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, कह सकते हैं। बट ही वाज ओरिजिनली बोर्न इन यूपी, आगा हसन आब्दी, आगा हसन आब्दी, एंड आई थिंक ही डाइड आफ्टर 99। अच्छा जी, सेक्टर्स पहले डिटरमिन करें। टेक्सटाइल है, बैंकिंग है, क्योंकि इंश्योरेंस भी बैंकिंग में आ जाती है, और होटलिंग है, होटल्स है। हाशवानी इज डेफिनेटली सिंध, बट ही इज अलाइव एंड ही इज अलाइव। हाशवानी इज एक्चुअली अ बलोच, ही इज फ्रॉम गवादर। अच्छा, देखें, आगा हसन आब्दी डाइड आफ्टर 99। जी जी, इज अ रिमार्केबल पर्सनालिटी। सेक्टर की तरफ हम बिजनेस सेक्टर डिटरमिन करें। अच्छा जनाब, ये बताइए, करें, रूल आउट हो जाते हैं ना, ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से है? नहीं सर। अच्छा, नहीं। केमिकल इंडस्ट्रीज, एफएसजे देख लें, दाऊद हरकुलिस इज पंजाब बेसिकली, लेकिन सिंध भी उनका वो है मामला, ये दोनों में। हाँ, सेठ अहमद दाऊद जो है, हाँ, आई एम जस्ट नॉट श्योर इफ ही लिव्ड दैट लॉन्ग। अच्छा, टू डाई आफ्टर 2000। जी। व्हाट अबाउट सेठ आबिद? सेठ आबिद इज लाहौर। जी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। कितने सवाल हुए डॉक्टर साहबा? सर
14 questions. Big name in business, footprint all over Pakistan. को consumer product. Sir, as such, एक आपके थे वो Hakeem Saeed, but he was assassinated, I think 97, 98, 98 around that. 98 98. लेकिन उनका ताल्लुक सर सियासत और हुकूमत से था ना। ये भी है। I'm just working through. एक तो दाऊद हो सकते हैं, दूसरा ये जो गुल अहमद वाले बुजुर्ग हैं जो इनके, नहीं, वो रिसेंटली डेथ हुई है, जो है ना सेठ यासीन, हाँ पेप्सी, बट ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन सिंध। जी जी, सेठ यासीन है, बैंकर नहीं है। आजम साइकिल डाइड इन दिस पीरियड, बट नॉट अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी अदर देन बीइंग अ साइकिल एंड आई थिंक जावेद मियादाद फादर इन लॉ। दूसरा भी एक साइकिल है वो डाइड। शहजादा, नहीं, नॉट शहजादा मन्नू, टोयोटा कार इंडस्ट्री। हबीब्स भी हैं, वो खैर बैंकिंग, दैट इज बैंकिंग। टोयोटा वाले भी थे। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, दे आर बिग बिजनेस। होंडा तो आई थिंक शिराजी इज अलाइव। I don't think the elder Shirazi is alive The elder one is not alive, and when did he die? in the last 25 years. Last 25 years. But how many people would know him? बहुत से लोगों को उनका नहीं पता होगा। बहरहाल ये जो शिराजी साहब का इनका है ना कंफ्यूजन, वो उस लिहाज से शायद ये शिराजी साहब भी पूछा हो। होंडा एटलस है ना उनकी कंपनी। हम जाएं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ जाएं। हाँ जी, जी। अच्छा जी, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक है भैया? नहीं सर। नो, नहीं है ताल्लुक। नो। तो ऑटोमोबाइल इज आउट, राजीज आर आउट, मन्नूज आर आउट। उसके बाद दाऊद का ही मुझे समझ में आ रही है। सेठ दाऊद जो है, he died in his 90s I think। मैंने तो सबसे पहले गुजारिश की थी दाऊद की, लेकिन वो फिर आपका वो क्रोनोलॉजी ही नहीं सेट हो रही। शकील, यू डोंट नो? मेरा ख्याल पूछने में हर्ज नहीं है कि दाऊद फैमिली से ताल्लुक था, तो विल रूल इट आउट। हाँ चले जल्दी जल्दी फिर इसको वाइंड अप भी करें। अच्छा जनाब, दाऊद फैमिली से ताल्लुक है? जी सर। यस, वाओ, जी सर। 16 Now सवाल। we know who it is। हुसैन दाऊद के वालिद। हाँ जी, हुसैन दाऊद के वालिद। और उनका नाम क्या था? अहमद दाऊद? सेठ अहमद दाऊद। पूछे सर इनको कि जी अच्छा हुसैन जी, दाऊद के वालिद। हुसैन दाऊद के वालिद हैं? नो। नो नो। अच्छा, ये अब मैं आता हूँ जी। ये वो दाऊद है जो टाइटैनिक, जी 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 जी, टाइटैनिक वाले, इस ट्रेजेडी वाले। जी। यस 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 यस। He died recently in the last 5 years। लास्ट 5 ईयर इधर। अच्छा जी, इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर। That's it। 2019 के बाद। जी। That's it। That's it। अपने बेटे के साथ थे। एक ट्रेजिक डेथ में, एक एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हुआ था। जी सर। अपने बेटे के हमरा एक तजुर्बाती सफर पे निकले थे और इनका इंतकाल हुआ। जी सर। जी। शहजादा दाऊद इनका नाम है। जी बिल्कुल। पहुंच गए भाईजान, हम देख लें। हाँ जी, बेसिकली वो जो इस रेफरेंस से कह रहे थे कि उनका ताल्लुक सिंध से है या पंजाब से, तो बेसिकली वो बोर्न इन पंजाब है, लेकिन ऑब्वियसली एंग्रो जो उनकी मेन जहाँ के वाइस चेयरमैन थे वो बेसिकली लोकेटेड इन कराची। एंड बट ये कि दाऊद हरकुलिस जो है वो यहाँ पे भी है शेखोपुरा में। लेकिन हम यही बात कर रहे थे ना, अगर यही अमेरिका बॉर्न होते तो हम इनको अमेरिकन ना कहते या ताल्लुक उस तरह ना कहते, अगर ये यहाँ थ्रू आउट रहे होते, सारा बिजनेस यहाँ होता। सो एवरीथिंग। FSJ, वेल डन, शाबाश, थैंक यू। अच्छा अब ये है कि व्हाई वाज ही लिविंग इन अमेरिका? आपको पता होगा भैया। He was not living in America. I guess he was living in UK with his wife and children. UK and Malta. Yeah. UK, माल्टा दोनों की सिटीजनशिप थी उनके पास। Yes. इस हवाले से चले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। Thank you so much. Thank you. और काशिफ साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अबू धाबी से ही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे PhD केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ खलीफा यूनिवर्सिटी से। तभी आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये हुआ कि अच्छा चलें, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल, यही वजह थी। जी, हमारे साथ मौजूद है कासिम हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम साहब, अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें बाद। ओके। शख्सियत मर्द है जी? हाँ जी। जिंदा? हाँ जी। एशियाई? नो, एशियाई नहीं।
एक शख्सियत जो मर्द है, जिंदा है लेकिन एशियाई नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से है। हाँ जी, अमेरिका से। अमेरिका से तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स से। हाँ जी, करेक्ट। एक जिंदा मर्द शकील साहब जिसका ताल्लुक यूएस से है। ऑलराइट, शोबे पे जाया जाए। स्टार्टिंग विद शोबिस। यस, कासिम साहब, इनकी वजह शोहरत शोबिस है। ताल्लुक शोबिस से भी है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी, बट वो वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, वजह शोहरत नहीं है। एफएसजे वजह शोहरत और क्या हो सकती है? इल्म फजल, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत। वजह शोहरत डोनाल्ड ट्रंप है आपके जहन में? नहीं सर, मेरे जहन में श्वार्ज़नेगर भी है, हल्क होगन भी है। दूसरी वजह शोहरत भाईजान सियासत और हुकूमत है? नहीं, सियासत और हुकूमत नहीं। बिग बिजनेस है? नो। स्पोर्ट्स है? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं। स्पोर्ट्स नहीं है, सियासत और हुकूमत नहीं है, शोबिस बराह रास्त नहीं है। इल्म फजल। इल्मो फजल। क्यों जनाब, इल्मो फजल से ताल्लुक है? हाँ जी, इल्म फजल से ताल्लुक। 10 सवाल। एक कोई जर्नलिस्ट, कोई राइटर, कोई राइटर जिसके नॉवेल्स पे फिल्में बनी हो। स्टीवन किंग। आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव और नॉट। फिर वो जो लीगल थ्रिलर जिसने लिखे हैं। रॉबर्ट लुडलम। रॉबर्ट नहीं, रॉबर्ट लुडलम नहीं, नहीं, उनका नाम कुछ और है। द जूरी, द लॉयर। अच्छा, वो ग्रिशम है, जॉन ग्रिशम। ग्रिशम। यस, जॉन ग्रिशम। या पूछिए जी, नॉवेलिस्ट। अच्छा जी, नॉवेलिस्ट हैं ये, बड़े मशहूर। हाँ जी। द पार्टनर इनका मशहूर नॉवल है। नो सर, एज फार एज आई नो नहीं। यानी जॉन ग्रिशम नहीं है आपके ख्याल में? नो। पेलिकन ब्रीफ। अच्छा, जूरी। नहीं, वो तो इन्हीं के है ना। जी जॉन ग्रिशम के हैं। वो तो डिविंची rule out हो कोड। डेविंची कोड। स्टीवन किंग भी हो सकता है, रिसेंट उसकी वो है। स्टीवन किंग भी है। अच्छा जी, हॉरर स्टोरीज इनकी वजह शोहरत है? हाँ जी। दैट्स इट। स्टीवन किंग है ये। पेट सेमेट्री इनका मशहूर नॉवल था। हाँ जी। हाँ जी। आपने स्टीवन किंग पूछा। यस। आप हैं कहाँ से? हाँ जी, मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। मैं आईटी में जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। सो आई थॉट के नाम इतना ऑब्वियस नहीं है, बट मैंने आपके मूवीज का नाम सुना है आपको कहते हुए, सो आई थॉट के आपके आंखों के सामने से गुजरा होगा। जी So I जी, thought it might- ये तो बड़ी आम शख्सियत है और ये वैसे एक दफा हो भी चुकी है। ओके, राइट। हम कर चुके हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू। थैंक यू, बाय। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, कसौटी में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, स्टार्ट करते हैं। सलमान फारूक साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन? यस। ताल्लुक स्पोर्ट्स से? नहीं। शोबिज से? जी। हाँ, इंटरेस्टिंग। वाह जी वाह। शोबिज से ताल्लुक, जिंदा इंडियन मर्द। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं। मौसीकी है? जी। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान है? नहीं। अच्छा, इज नॉट अ मुस्लिम। शकील साहब, इज नॉट अ मुस्लिम। एफएसजे, आर यू विद अस? जी जी, आई एम विद यू। मौसीकी वजह शोहरत है? आई थिंक बप्पी इज पास्ड अवे, बप्पी लहरी इज डेड। जिंदा पर्सनालिटी? जी जी, आई नो, मैंने इसीलिए तो कहा ही इज डेड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एलिमिनेट। ये अभी बताइए। हमने ये डिटरमिन किया कि सिंगर हैं या म्यूजिशियन है ना। कंपोजर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, बोथ भी हो सकते हैं। लेकिन बाज लोग कंपोजिशन में जो एक्सेल करते हैं ज्यादा, उन्होंने गाया जरूर होता है लेकिन वो बुनियादी तौर पर कंपोजर होते हैं। बाज लोग बुनियादी तौर पर सिंगर होते हैं लेकिन उन्होंने कंपोज किया होता है। अच्छा जी, ये बता दीजिए भैया कि बुनियादी तौर पे इज ही अ कंपोजर? नो। सिंगर? इज अ सिंगर। कुमार शानू भी है और सोनू निगम भी है। ये चेक करें कि पंजाबी ना हो, पंजाबी सिंगर्स बहुत हैं। और एक अरिजीत सिंह भी तो है ना। जी। He is also of Punjabi heritage, although he was born in Bengal. And he sings Urdu also, Hindi also. हमेश रेशमिया भी है। He's a very good composer. सोनू निगम? सोनू निगम तो कमाल है। सोनू निगम is my favorite.
कुमार शानू भी है। कुमार सानू, अरिजीत है, अभिजीत है, वो किशोर का बेटा, ही इज आल्सो अभिजीत ही है उसका नाम, वेरी गुड सिंगर। किशोरदा के साहबजादे का क्या नाम है एफएसजे? नो आइडिया, मुझे उसका नहीं पता। अजीत या अभिजीत? हाँ बट बड़ा नाम होगा ना। उसका एक बड़ा खूबसूरत गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। आर डी बर्मन की कंपोजिशन। अच्छा जी, रूल आउट कर लें फिर इन दोनों को। सोनू निगम को परदेश से रूल आउट कर लें जी। अच्छा जी, परदेश का एक मशहूर गाना इन्होंने गा रखा है? नो। ये किसी बहुत बड़े सिंगर के साहबजादे हैं? नो। दो तो ये निकल गए ना जी। अदनान शमी भी तो है। 14 questions. बट ही इज अ मुस्लिम। मैंने पहले मुस्लिम पूछ लिया था। मोस्टली पंजाबी गाने गाते हैं? नहीं। 15 सवाल। मुझे कुमार शानू लग रहा है। कुमार शानू का सर कोई रेफरेंस को दे, मुझे तो नहीं उसका कोई मशहूर गाना पता। मुझे भी उसका इस तरह नहीं याद। अरिजीत का कोई देख लें। अरिजीत का ये मुझे पता है कि ही वाज बोर्न इन बंगाल। चलो एक रेफरेंस ज़हन में रखना, जब कुछ भी ना बचा तो फिर ये कर लेंगे। वाज ही बोर्न इन बंगाल? नियर मुर्शिदाबाद। पूछ लें यार अभी। नहीं, फिर हम ये नहीं पूछते कि इन बंगाल, क्योंकि बंगाल से तो बंगाल से पूछ रहे। हाँ? बंगाल से और नहीं, नियर मुर्शिदाबाद ज्यादा या क्योंकि बंगाल से 2-3 और आ सकते हैं। अच्छा जी, वाज ही बोर्न नियर मुर्शिदाबाद? नो। अरिजीत इज गॉन। 16 क्वेश्चंस। शानू रह गया, फिर वो कुमार शानू। अभिजीत एक था। आपने जहाँ पर परदेश के गाने का पूछा, सर परदेश के गाने गाए हैं इन्होंने। हाँ, नहीं फिर तो पाकिस्तान का रेफरेंस दें। फिर नहीं सर, प्रदेश के सिर्फ सोनू ने ही नहीं गाए होंगे, और भी सिंगर होंगे। हाँ तो सोनू निगम के साथ फिर कुमार शानू ही होगा। सोनू आ गया ना, तो सोनू पाकिस्तान आ चुका है। कुमार शानू नहीं आया हुआ। अच्छा जी, हैज ही बीन टू पाकिस्तान बिफोर? यस। फिर सोनू निगम, सिर्फ सोनू निगम है। हाँ जी, कराची का पूछना ना। नहीं तो फिर मैंने पूछा तो था आपसे प्रदेश का गाना, आपने कैसे कह दिया नहीं? आपने सोनू निगम का सोच के पूछा था। उन्होंने आपसे सिंगर का नाम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या परदेश का मशहूर गाना गाया, तो परदेश के बहुत से मशहूर गाने उन्होंने गाए हैं। क्यों जनाब? पाकिस्तान आना जो है वो, आर यू श्योर दैट ही केम टू पाकिस्तान? यस। आई डोंट थिंक सो। वो पाकिस्तान आ चुके हैं। फिर उनको मे भी पता हो, इट्स नॉट इन आवर नॉलेज। अच्छा जी, वो कह रहे हैं एफएसजे कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं, बट इट इज नॉट सोनू निगम। इफ इट्स नॉट सोनू निगम, पाकिस्तान आ चुके हैं। कुमार सानू ही होंगे और कोई भी नहीं। हाँ आई थिंक सो, कुमार भी आया होगा। अलका याग्निक के साथ उसने बड़े डुएट गाए हुए। ये पूछे सवाल, ये क्वेश्चन है पूरा सवाल पूछे एफएसजे जी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इन्होंने बहुत से डुएट जो हैं वो अलका याग्निक के साथ गाए हुए। जी बिल्कुल। तो ही इज द वन देन, नेम हिम। कुमार सानू पूछा है जनाब आपने। जी बिल्कुल। मेरी महबूबा, दो दिल मिल रहे हैं चुपके। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। हाँ, ये दोनों परदेश के गाने। पाकिस्तान इन्होंने 2 बार विजिट किया है। एक दफा इस्लामाबाद आए थे कॉन्सर्ट पे, वो भी अलका के साथ, और उसके बाद एक दफा फहद मुस्तफा के शो में आए थे, तब भी वो अलका के साथ आए थे। थैंक यू सो मच। Thank you. शकील साहब के फेवरेट कोई सवाल तो शकील साहब पूछिए जरा इनसे। सलमान साहब, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं इधर सऊदी अरब के शहर जुबैल में होता हूँ। जुबैल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। ये ईस्टर्न रीजन में है, दमाम वाली साइड पे, जहाँ बहरीन, कुवैत, कतर, ये इस साइड पे, ये ईस्टर्न बॉर्डर है। और यहाँ पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एज अ फाइनेंस मैनेजर काम करता हूँ। और पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मैं लाहौर से हूँ, लेकिन बोर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ जद्दा का हूँ, सऊदी। थैंक यू सो मच सलमान फारूक। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील अरोड़ा साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। जी थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी विद मिस्टर आफ्ताब इकबाल एंड मिस्टर शकील चौधरी एंड डॉक्टर रूबा। इट्स नाइस टू हैव यू। हम पहले पर्सनैलिटी करेंगे और उसके बाद फिर जो भी आपसे बात करनी होगी जनरल। माय एल्डर सन ही विल बी मिस्टर राघव। राघव साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू मैम। ओके सुनील, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी नहीं, जिंदा नहीं है।
शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से, जी ताल्लुक एशिया से, साउथ एशिया से, जी साउथ एशिया से, भारत से, जी नहीं भारत से नहीं, पाकिस्तान से, जी पाकिस्तान से। वाह, एक पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा नहीं है। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं सर। 1974 के बाद। तो अब शकील साहब की ड्यूटी भी आप ले लेंगे तो हमारे शकील सर क्या करेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। शकील साहब थोड़े से अलूफ बैठे हुए थे, मैंने कहा चले मैं पूछ लेता हूँ। शकील साहब 50 साल के अंदर 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 है जी, 50 साल के अंदर। हाँ जी। सुनील साहब 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1999 के बाद। FSJ Sunil is saying good evening to you. जी good evening Sunil, how are you? Thank you so much sir, I am fine. How about you sir? I am good, I'm good. Thank you so अच्छा much. जी, 25 What साल kind of what kind of problem have you created for us is the question. Okay. अच्छा जी, 25 साल अच्छा के जी, अंदर अंदर है। और अब हम हाँ। उसके शोबे पे जाएं शकील साहब। जी जी। अच्छा जी, वजह शोहरत शोबिज है? जी शोबिज भी है। अच्छा जी, शोबिज भी है और कोई और वजह शोहरत भी है। अच्छा जनाब, भी है सब सियासत में? और हुकूमत में जाए। शोबिज के अलावा सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। एक्टिंग डिटर्मिन कर रहे हैं। शोबिज भी है, बिग बिजनेस होगा। ही इज अ पाकिस्तानी बाय द वे। जी। या पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी? यस, ही इज जी, अ जी। पाकिस्तानी। इसका ओह। ताल्लुक शोबिज से भी है और सियासत और हुकूमत से नहीं है। शोबिज से है, स्पोर्ट्स तो नहीं। पाकिस्तानी शख्सियत जिसका रिसेंटली। अच्छा जी, शोबिज जब आप कहते हैं तो वजह शोहरत जो है वो अदाकारी है? जी नहीं। मौसीकी है? जी। और जब हम मौसीकी कहते हैं तो बुनियादी तौर पे ही इज अ सिंगर। यस। अ सिंगर। अगर हम मौसीकी पे जाते हैं तो वो सिंगर है। ओके। रिसेंटली इंतकाल हुआ 25 साल के अंदर अंदर। जी सर, 13 सवाल। शकील साहब, उनकी वजह शोहरत सिर्फ सिंगिंग ही नहीं है, मौसीकी नहीं है, शोबिज ही नहीं है, और भी उनकी वजूहात शोहरत हैं। अच्छा, ये ताल्लुक सूबा सिंध से है? ये सूबा सिंध से है। अच्छा जी, जरा जाइए अमजद फरीद साबरी की तरफ। FSJ क्या कहते हैं आप उसके बारे में? एब्सोल्युटली ठीक है ना जी? वायलेंट डेथ, वायलेंट डेथ। वायलेंट डेथ। क्योंकि ये क्यों पूछेंगे आखिर पाकिस्तानी शोबिज की शख्सियत, सिंगिंग, पाकिस्तानी सिंगर जो कि कोई ऐसा बड़ा। अच्छा, आई एम श्योर ही इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर। मैं पूछ लूं वैसे? कवाल पूछ लें। वायलेंट डेथ पे फिर आ जाएंगे। जी जी मैं कह रहा हूँ कवाल पूछ लें। अच्छा जी, इज ही अ कव्वाल बेसिकली? नो। ओह, 15 सवाल। नो। 15 सवाल। हबीब वली मोहम्मद? हबीब वली मोहम्मद died in America recently, very recently. हबीब अली मोहम्मद died in the US. In the US, हाँ। And उनकी इसके अलावा तो कोई वजह शोहरत और नहीं है सर। बिजनेस थी ना, हबीब अली मोहम्मद इज अ बिजनेसमैन। आई नो, बिजनेस था उनका। बिजनेस था, वो नवाब फैमिली से थे। मतलब है कि उनकी वजह शोहरत सिर्फ और सिर्फ गायकी ही थी और वो बाजी के गाने। फिर इस अरसे में ए नैयर की डेथ हुई। यार, अल्लन फकीर की डेथ कब हुई? अल्लन फकीर भी शायद अलन इसी फकीर period इज में विद इन दिस पीरियड। ही इज विद इन दिस पीरियड। जी विद इन दिस seems- पीरियड। क्योंकि वो फिर सिर्फ शोबिज नहीं, वो तसव्वुफ भी है, वो सूफी एक वो सिलसिला है। बाय द वे, ए नैयर इज फ्रॉम लाहौर। शकील साहब, मैं ये कह रहा हूँ इस दौर में जो पर्सनालिटीज जिनकी डेथ हुई उस पे अगर हम करें कि हु एल्स डाइड इन दिस पीरियड, अलन फकीर डाइड इन दिस पीरियड। कोई ऐसी शख्सियत जिसकी कुछ और भी सरगर्मियां थी, कुछ एक्टिविटीज थी। 15 क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास हैं अल्लन फकीर, हबीब वली मोहम्मद और गजल के कोई बड़े। मेहदी हसन भी हैं हमारे पास। मेहदी हसन, लेकिन वो तो पंजाब से थे। मेहदी हसन का ताल्लुक पंजाब से था। कश्मीर देन पंजाब, बेसिकली पंजाब। अच्छा जी, इंतकाल को देखें सर। व्हेन डिड अहमद रुश्दी डाई? इन 25 सालों में नहीं, 25 सालों से पहले से। पर इसको नैरो डाउन कर लेना 25 को। 25 को नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन से मेरे ख्याल इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। प्लेबैक सिंगिंग जब कहेंगे ना तो उसमें दोनों आते हैं, अहमद रुश्दी भी और हबीब वली मोहम्मद भी। ये दोनों प्लेबैक सिंगर्स थे। नदीम की फिल्म बाजी और मोहम्मद अली भी गालबन उनकी भी किसी फिल्म का गाना। बाजी में शायद मोहम्मद अली भी थे। साहब ये प्लेबैक सिंगिंग पूछ लेना। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जो वजह शोहरत है इनकी वो प्लेबैक सिंगर के तौर पे है।
आई थिंक वो प्लेबैक सिंगर नहीं थे. कंफर्म्ड ही इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर. इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर. ये दोनों रूल आउट हो गए फिर. ठीक है जी. फिर आपके पास यू आर लेफ्ट विद अलन फकीर. वैसे तो मतलब आमिर जकी भी इस पीरियड में ही वाज वन ऑफ पाकिस्तान टॉप गिटारिस्ट. हाँ, सिंगर. दैट गाय वो बिल्कुल 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 नंबर 1 गिटारिस्ट. बिल्कुल ठीक. बेसिकली जकी इज नोन फॉर हिज गिटार. जी जी, पॉप म्यूजिक. अच्छा जी, ये सिंगर की बात हो रही है. ये सिंगर भी थे. इन्होंने कहा जी मौसीकी से भी ताल्लुक जी है. जी. तो कुछ बुजुर्ग भी तो थे ना. एक तो इंडिया से जो आगे थे यहाँ पे रईस खान, फिर और को पक्का गाना गाने वाले कोई भी सिंध में कोई नहीं थे. 16 सवाल. पूछे क्लासिकल सेमी क्लासिकल. सर जैसे आपने बोला, अगर मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आप कह रहे हैं कि सिंगर भी थे, तो इट वाज नॉट सिंगर भी थे, इट वाज शोबिज से भी था. नहीं, वो कह रहे हैं कि सिंगर मौसीकी उनका बता. हाँ, लेकिन आप शोबिज को सब डिवाइड कर रहे हैं, हम एक्चुअली शोबिज के साथ कह रहे हैं. पहले हम शोबिज पे गए, फिर हम मौसीकी पे गए, फिर हम सिंगर पे गए. हाँ, मतलब शोबिज में सिंगर हैं, लेकिन शोबिज भी है. नहीं, वजह शोहरत सिंगर के तौर पे थी जी, शोबिज भी है. मतलब शोबिज में देखें जी, शोबिज में सिंगर तो है ना, मतलब शोबिज में एज अ सिंगर उनकी वजह शोहरत है. हाँ. दैट मींस टेलीविजन एंड नॉट मूवीज. नॉट मूवीज एट ऑल. मूवीज वैसे की होंगी, ये शायद टीवी के बहुत सारे को गाने गाए हों, सिंगर भी रहे हों वो, लेकिन एक्टर इन्होंने कहा नहीं थे. शोबिज में सिर्फ सिंगर. शोबिज में सिर्फ सिंगर. और शोबिज के अलावा क्या था? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वो जो दो थे डाकू, क्या नाम था, अमजद, और उसके साथ एक दूसरा होता था अरशद. शॉर्टर स्टैचर. दे वर बोथ डॉक्टर्स. नहीं सर, अमजद परवेज एंड वो तो पंजाब से थे. आई नो, वो पंजाब से थे, ये सिंध से है. ये सिंध में तो एक तो डिटर्मिन करेंगे जी, ये उर्दू सिंगर और सिंधी सिंगर. उर्दू ही होंगे, सिंधी का तो नहीं मेरे ख्याल में चांस. हाउ डू वी नो? नहीं, सिंधी तो सिवाय अलन फकीर के कोई ऐसा. मैं यही कह रहा हूँ ना, अलन फकीर है ना. कमीसू खान कहाँ से था? कमीसू खान सर वाज नॉट बिकॉज ऑफ हिज सिंगिंग, ही वाज अलगोजा नवाज. हाँ. शनाई में बिस्मिल्लाह खान थे, उस्ताद अल्लाह रखा तबले में थे, शरीफ खान पुंछ वाले सितार में थे, और रविशंकर इंडिया में उनके मुकाबले में, मतलब रविशंकर बहुत बड़ा नाम सितार में. मैंने रविशंकर का कॉन्सर्ट कराया था रॉयल एल्बर्ट हॉल में. अच्छा, वाज इट अ सक्सेस? बिग सक्सेस, ह्यूज, सोल्ड आउट. he was ड्यूरिंग a टीवी एशिया, legend. बिकॉज क्या कहा है फिर से? मैंने कहा ये ड्यूरिंग टीवी एशिया डेज था, एंड इट वाज फॉर द नेहरू फाउंडेशन. और 71 में भी इन्होंने कॉन्सर्ट्स किए थे, अमेरिका गए थे टू एक्सप्रेस हिज सॉलिडेरिटी विद द बंगालीज. 4 सवाल और 10 मिनट बाकी. तो अलन फकीर को एलिमिनेट करें. अलन फकीर के अलावा कोई और ज़हन में जो हटके था, जिसका पूछा जाना बनता था, वो या अमजद साबरी था या अलन फकीर था. सीधी सी बात. इवन मकबूल साबरी डाइड इन दिस पीरियड. लेकिन नहीं, उन्होंने वो कहा कि कव्वाल कव्वाल नहीं थे. उन्होंने कहा कव्वाल नहीं थे. अच्छा जनाब, इज ही नोन फॉर हिज सूफी कलाम? नो सर. सूफी सिंगिंग? नो सर. इट इज नॉट अलन फकीर. 17 सवाल. फिल्म मेकर, कोई हीरो, कोई एक्टर, कोई शोबिज में सिर्फ सिंगिंग है और शोबिज से बाहर साथ है. सर हमने ये क्यों नहीं अभी तक डिटरमिन किया कि शोबिज के अलावा वो कुछ और भी है? ये कर लेते तो हमारा मसला हल हो जाता. 17 सवाल तक हम पहुंच गए. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वो डिटर्मिन किया है कि उसका जो है सियासत और हुकूमत नहीं है, इल्म फजल नहीं है. तो we haven't asked sports and we haven't asked big business. स्पोर्ट्स का तो सर कोई बजाहिर कुछ नजर नहीं आता, कोई तुक नहीं बनता. बिग बिजनेस अलबत्ता हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है. मेरे जहन में एक बड़ा मशहूर आदमी आ रहा है जो बिग बिजनेस भी था और ही वाज अ सिंगर. कौन आ रहा है? कोई एक शख्सियत. और पीटीवी देखें, पीटीवी के हवाले से कुछ जहन में कुछ आता है? सर 4 मिनट बाकी. क्यों? अभी 10 मिनट कहा था आपने, 4 मिनट कहते? सर मैंने लिखा तो 6 मिनट गुजर गए एक लम्हे में ही. हद होगी. अच्छा जी. उसमें आपने हमारी 1-2 करेक्शंस भी की. वो टाइम आउट नहीं देती है उसका. जो आपका टाइम होता है वो हमारा नहीं होता. 3 मिनट. आपका काम की तरफ ध्यान नहीं है. 3 मिनट. अब आप हंस के हमें मॉक कर रही हैं. सर हमारी खुशकिस्मती है, हम आपके साथ ज्यादा देर बैठे रहेंगे. एंड शी इज टेकिंग साइड्स विद द चैलेंजर एफएसजे. शी इज मॉकिंग अस. मैं आपके टाइम में She always does. No, you always do. No. No, what do you want? 5 more As far as I can remember, she's never been on our side. At least she can sympathize with us. No, sympathy का तो सवाल ही पैदा नहीं होता.
Okay, I'll give you 5 more minutes. 5 एक्स्ट्रा मिनट, 5 तो था ना कि 4 रहते थे, 5 एक्स्ट्रा दे दिया आपने। चले 9, हालांकि कुछ भी 9 मिनट में हम वी आर नोवेयर एफएसजे, कहीं भी नहीं है। अच्छा जी, कोई क्लासिकल सिंगर की तरफ आए एफएसजे? सर देखें, जो हम की बात कर रहे हैं ना, आप हमें हिंट नहीं चाहिए, कोई हिंट नहीं दे रही हूँ मैं, इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप शोबिज के अंदर ब्रांचेस तलाश कर रहे हैं। शोबिज सिर्फ एक हाँ, शोबिज, जी हम शोबिज को, और वो भी एक कोई ऐसी नहीं होगी, कोई ऐसी लंबी चौड़ी पहचान। उस बंदे की असल पहचान सिंगिंग नहीं है। शोबिज है, सिंगिंग है, लेकिन शोबिज भी है। हमने ये नहीं कहा कि सिंगिंग भी है। पहचान भी सिंगिंग ही निकलेगी सर। हाँ, पहचान सिंगिंग है, शोबिज एंड उसमें सिर्फ सिंगिंग। शोबिज के साथ बाकी चीजें हैं जिस पे आप नहीं जा रहे, आप सिर्फ शोबिज के अंदर। डूइंग वेल डॉक्टर रूबा, डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। और अभी ये लोग कहते हैं आई एम टेकिंग योर साइड। नो, यू आर सो न्यूट्रल। अच्छा जी, एक सेकंड एफएसजे, आप देखिए ये क्या थी कंपनी? ये तो लाहौर बेस्ड थी, जो EME थी, जो EMI नहीं, EMI was Karachi based. EMI was कराची। अच्छा, उस तरफ जा रहे आप। देखिए, EMI जो है वो बेसिकली रिकॉर्डिंग लेबल, और उसमें जो है ना, इनका साइट एरिया में इनकी वो थी, प्रोडक्शन यूनिट था, तो ये रिकॉर्ड्स बनाते थे ना ओरिजिनली। His master's voice। विनाइल वो रिकॉर्ड जो होते थे वो बनाते थे। एक मतलब EMI का कोई आर्टिस्ट हो सकता है, जुनैद जमशेद नहीं, वो जुनैद इज आल्सो कराची। जुनैद जमशेद was Karachi। Yes, Junaid Jamshed, yes। Indeed। But he said no violent death। हमने वायलेंट डेथ तो नहीं पूछी अभी। पूछा था जी हमने अमजद साबरी को उसी तरह। नहीं सर, नहीं, हमने नहीं पूछा था वायलेंट डेथ, नहीं पूछा। अच्छा, नहीं पूछे जरा। एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन एक सेकंड, उसकी वजूहाते शोहरत और भी थी, सिंगिंग थी, नात उसका थी, वो है ना, नात खान था, डॉट है ना, ये डॉट जी, तबलीग भी थी। ये डॉट वैसे उसकी सिस्टर का था, लेकिन नाम तो उसी का चल रहा है ना। अच्छा जी, एक्सीडेंटल डेथ थी इनकी। एक्सीडेंटल डेथ थी। चित्राल के पास एयर क्रैश हुआ था। ये डॉक्टर रूबा क्लियर कर देंगे कि एयर क्रैश कहाँ हुआ था। जी नहीं, ये नहीं चलेगा जी। हरिपुर के पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा असली टाइम खत्म नहीं हुआ, जो और आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल था। जुनैद जमशेद पूछा आपने भाई। बिल्कुल सर, हवेलिया के पास क्रैश हुआ था। असली टाइम खत्म हो गया, के ऊपर 1 मिनट हो गया। मैं कह रहा था पॉप म्यूजिक। सर 10 सेकंड 20 सेकंड ले सकता हूँ? जी जरूर। जी प्लीज। पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आप इतना बढ़िया कॉमेडी शो जो चला रहे हैं। सैल्यूट टू ऑल योर टीम। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। लास्ट 15 ईयर से सर देख रहा हूँ, लास्ट 15 ईयर से। वाह। आर यू फ्रॉम पंजाब? नो सर, माय सिस्टर्स फ्रॉम झंग, जिला झंग। अच्छा जी, टांगी है गया सी, प्योर टांगी। अच्छा, तो फिर तदे तुसी समझ लेंदे हो। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? मैं न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली, अच्छा। हाँ। We have also been forced to see your show because he watches your show a lot. So every time we come home, he puts you on YouTube and we have to watch you as well. And we have every day, every evening, sir, almost every evening. कुछ भी देखता हूँ, अगर शो आपका नहीं, जैसे ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है, तो बीच के शोज जैसे ओपन माइक कैफे आ गया, तो खबर वो आ गया, मेल बॉक्स आ गया, तो छूटना तो कुछ भी नहीं है। वाह सर, मेरे तो जहाँ बैठता हूँ वहीं मैं खोल के सबको दिखाता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ। साहब आप करते क्या हैं? मेरा तो एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस है और माय बोथ सन्स आर डूइंग जॉब इन ए जॉब। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच सुनील साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So it's a dream come true. Thank you so much. The show and keep visiting us off and on. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, brother.